मेरा नाम डॉक्टर खुशी गुरुबाई ठक्कर है एंड मैं परफेक्ट मिसेस इंडिया जो यहाँ 2 ब्यूटीज़ हैं जो विन कर चुके हैं पेजेंट की ऑर्गेनाइज़र हूँ और परफेक्ट वुमेन मैगज़ीन की एडिटर एंड पब्लिशर हूँ। और जैसे कि नाम परफेक्ट वुमेन है तो इट्स ऑल अबाउट वुमेन्स। हम वुमेन्स एक दूसरे के लिए हैं, उनको लिफ्ट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं और उनको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो वो ड्रीम जो उन्होंने कभी ख्वाब देखा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप जो आपके लेफ्ट राइट पे बैठे हैं तो बात करें कौन है लोग, क्या कहना चाहिए? ये लेफ़्ट राइट में जो बैठे हैं ये ब्यूटीज़ हैं जो परफेक्शन के साथ हैं, जो मम्मी भी है, बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बीवी भी है और सबसे पहली बात एक परफेक्ट वुमेन है जो अपना घर चलाते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं और अब उसके साथ साथ अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए कहीं कोई भी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। तो ये परफेक्ट वुमेन्स हैं। अगर हम बात करते हैं तो 28 वो क्यों नहीं आ रही है ऊपर? 28 को हुआ है आपका, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे आप, क्या था और कितने विनर हुए उसमें? जी, परफेक्ट मिसेस इंडिया जो अभी हुआ है हाल ही में, उसमें हमारे कोविड के नॉर्म्स बहुत थे। नॉर्मली हर साल हमारे 30 कंटेस्टेंट्स होते हैं, लेकिन कोविड के रिस्ट्रिक्शंस और हम सब के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने साथ जितने जुड़े हैं उनका भी, क्योंकि जब पेजेंट में कोई कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करती है तो वो अकेली नहीं होती, उनके साथ उनकी फैमिली भी पार्टिसिपेट करती है, उनके साथ हमारे जो पेजेंट के क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वी ऑल वर्क टुगेदर अंडर वन रूफ। तो उस चीज़ को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने 12 फाइनलिस्ट को कंफर्म किया था जो यू कैन से चुनिंदा फ्लावर्स हैं हमारे गार्डन्स के। तो ये उनकी जो पहले कलियाँ थी अभी खिल के फूल बन चुकी हैं। तो ये कंटेस्टेंट्स हो एंड देन टॉप 6 आते हैं जिसमें से टॉप 5 हमारे थे और फिर 4 कंटेस्टेंट्स। तो शी इज़ द विनर, फर्स्ट रनर अप और ये है हमारी विनर। आपसे जनाब का परिचय? मेरा नाम है मिसेस राखी राजा दीक्षित। मैं एक फिटनेस कोच हूँ लास्ट 17 years से। आई वॉज अ हाउस वाइफ, देन अ ट्यूटर, and then an overweight person, and then a fitness coach. तो ये ख्वाब जैसा है, ये ख्वाब जैसा है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक पेजेंट में आ जाऊंगी and I'll be the winner. It's like a real dream come true. तो मैं सब औरतों को जो वहाँ है, जो बैठी हैं, ऐसा उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका माइंड सेट रखें और कॉन्फिडेंस के साथ, ब्रेवरी के साथ आप आगे बढ़ें। मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? ये एक मैं सहेली के तरीके से बताना चाहती हूँ। और हर एक औरत जो हाउसवाइफ है या जो भी उनका प्रोफेशन है उसमें तो वो अव्वल है ही, और घर में भी वो हार्ड वर्क करके बैलेंस करती है घर और काम। शी कैन डू एनीथिंग। कैसे पहुंचे यहाँ तक? एक जर्नी जो यहाँ तक की है, बताना चाहिए। रोलर कोस्टर जर्नी है। लाइक इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। एक स्ट्रगल है जो पहले से, बहुत पहले से प्रोफेशन में था। बाद में केम अक्रॉस विद परफेक्ट वुमन, खुशी मैम, गीत मैम, और एक अचीवर्स अवार्ड मिला था फॉर परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड फॉर करेक्टिव फिटनेस। करेक्टिव फिटनेस यानी जिनको भी नी और बैक के इश्यूज़ हैं वो मैं करेक्शन करके देती हूँ, रिहैब करती हूँ नी। तो ये जर्नी बहुत स्ट्रगलसम था एंड देन दे वर देयर विथ मी टू बूस्ट मी। लाइक वुमन एम्पावरमेंट की तरह उन्होंने मुझे पुश किया और इधर तक लाया है। आई एम सो वेरी हैप्पी एंड ओवरजॉयड। मुझे लगता है कि आप बुरा ना माने, उम्र की बात करें इससे ज़्यादा जो है, इतने उम्र हो गई लेकिन फिटनेस में आप ही दिखाई दी इसमें। जो खुशी मैम क्या कहना चाहते इस बारे में? देखिए, आप उम्र का जिक्र नहीं करेंगे, कितनी है? नहीं ज़रूर। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब औरतों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। सबसे पहला बहुत बड़ा क्राइम है ये, मैं आपको बता दूँ। और दूसरी चीज़ नहीं, ये क्राइम करें क्योंकि इन्होंने ये साबित किया कि उम्र सिर्फ हम इट्स जस्ट नंबर और कुछ नहीं है।
अगर आप कुछ करना चाहो, इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं है। ये सोच के हम पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, अरे भाई हमारी तो उम्र हो गई, ये हम अपने आप को खुद बूढ़ा कर देते हैं। वरना तो जवानी तो ख़त्म नहीं होती कभी। क्यों हमेशा ये कहा जाए कि बुढ़ापा बहुत लंबा है? अरे हमारी सोच है जो हमको बूढ़ा करती है और कुछ नहीं करती। और इन्होंने ये चीज़ को साबित किया है। जब मैं एज की बात करूँ, व्हेन वी स्पोक अबाउट कि हमें पार्टिसिपेट करना, एंड इन आवर पेजेंट there is no criteria for age, no criteria for your size, no criteria for your height, or it's like flawlessly, because Indian beauties comes with all shapes and sizes. तो we always encourage Indian beauty कि आप इंडियन हो, आप मदर हो, आप एक फिटनेस कोच हो, आप कितनों के लिए मोटिवेशनल एक आइकन बन सकते हो। और इनका विन करना हमारे लिए ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बहुत शॉक हो गए थे जब जूरीज ने और हर किसी ने इनको रिकमेंड किया था। बिकॉज हाँ, ये अपने आप में फिटनेस के लिए, जब आप एक वाइफ थी, व्हाट वाज योर एज? शी वाज 90 और 100 kgs, देन शी स्टेप्ड बैक कि मुझे फिट रहना है, देन शी टर्न बैक। तो ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन था। ट्रांसफॉर्मेशन करके वो यहाँ तक आई, और आज ये साबित करती है कि आप कोई भी एज में हो, इन 50s हो या 60s हो रही है, आपका परफेक्शन ही आपको स्टेज पे लेके आता है। आपका कॉन्फिडेंस है जो आपको क्राउन तक ले जाता है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। जो एक क्राउन आता है वो सिर्फ आपको जीतना ही नहीं होता है, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जूरी ये ज़रूर देखती है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर सकते हो कि नहीं। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि जब मैं देखती हूँ कि राखी राजाध्यक्ष इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट इन दिस। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मदर इन लॉ है, सासू माँ है, 87 ईयर ओल्ड है, देन हस्बैंड एंड 1 डॉटर। एक बेटी है जो प्रोफेसर है वालिया कॉलेज में, एंड शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर और एमकॉम के HOD है। पहुंचने के लिए एक तो ऐसा आता है, जो लड़की होती है वो आ जाती है, लेकिन जब इस उम्र में पहुंचते हैं, मिसिस में आ जाते हैं, बेटों से पूछना पड़ता है, बहू से पूछना पड़ता है, फैमिली से पूछना पड़ता है कि हम जाएं नहीं जाएं, 10 लोग हाँ ना करते हैं। तो आपके साथ क्या कहानी है? हाँ, मैंने पहले ही जब भी फॉर्म भर दिया था तभी मैंने पूछा था, एंड आई ऑलवेज आस्क। मैं सब मेरा जो भी करियर अभी तक का है, जो मैंने 16 सर्टिफिकेशंस किए हैं, वो सब उनके सपोर्ट से ही किए हैं। जो भी 16 सर्टिफिकेशंस हैं अभी तक, योगा में, एरोबिक्स में, रिबॉक में, जो भी है, मैंने सब उनको पूछ के और सपोर्ट मिला है और बैलेंस किया है घर और काम, वो सब करके मैं यहाँ तक आई। खुशी जी, आपके जो लेफ्ट में है, ये तो मील का पत्थर साबित होगी परफेक्ट मोमेंट के लिए। शायद इसको हर बार बुलाया जाएगा। नहीं, जाहिर सी बात है, मेरे लिए मेरे विनर्स बहुत ही स्पेशल हैं। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वुमेंस हैं और फैमिली है, तो एक चीज़ होती है जब ये चीज़ मेल और फीमेल दोनों पे जाती है, और फीमेल्स मेरे ख्याल से इस पे अवार्ड ले जाती हैं जब उन कोई भी डिसीजन लेती हैं फीमेल्स, तो पहला उनका डिसीजन के लिए टॉक्स जो होती है फैमिली में होती है, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी में हर चीज़ पहले, सबसे पहले तो फैमिली है, तो फैमिली कम्स फर्स्ट। और जब फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है ना, तब फिर आपकी वो उड़ान को कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये चीज़ इन दोनों के लिए मैं कहूँगी। इवन जब मैं अपने विनर्स के बारे में बात करती हूँ तो ये हैं, ये रश्मि दुबे हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट वुमन। ये हमारी फर्स्ट रनर अप है, और विनर्स आर विनर्स, एक बार उनके लिए कोई सीमा नहीं होती है। एंड शी इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल सिंगर। तो ये अपने बारे में बताएंगी, क्योंकि आपका परिचय सबसे पहले। नमस्ते, मैं रश्मि सक्सेना दुबे हूँ और मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, डांसर हूँ और एक हीलर हूँ। यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसे रही आपकी? शुरू से ही मैं 3 साल की उम्र से स्टेज पे शोज़ करती आई हूँ, सिंगिंग के, डांस के, एक्टिंग भी करती रही हूँ। और स्टेज से और दर्शकों से मुझे बहुत प्यार है, वो मेरी एनर्जी है, उनसे एनर्जी मिलती है, मुझे ऑक्सीजन मिलती है। और जब मैं हर एक की लाइफ में, मेरी हो या इस संसार में कोई भी मनुष्य है, सभी की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, तकलीफ़ें हैं, दुख दर्द हैं, लेकिन हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का एक सहारा लेके अपने स्ट्रेस को रिलीव करना ज़रूरी है, और वो करना भी चाहिए। और मेरी लाइफ में भी बहुत तकलीफ़ें हैं। मेरा बेटा है, वो स्पेशल चाइल्ड है, विज़न नहीं है उसकी आइज़ में, और बचपन से मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो बचपन का भी स्ट्रगल बहुत था
क्योंकि 3 भाई बहनों को अपने अलावा मुझसे जो छोटे थे उनको बड़ा करके एजुकेशन, उनकी शादियाँ सब करके मैंने अपनी शादी की थी। उसके बाद मैं यहाँ मुंबई में आई थी। मेरे हस्बैंड राइटर हैं, टीवी सीरियल राइटर हैं। लेकिन जब हमारा बेटा हुआ तो उसकी आइज़ में प्रॉब्लम था और वो बाद में सर्जरी के बाद उसका विजन पूरा चला गया। तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा था कि उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि इसको कैसे कम किया जाए। तो मैं वापस अपनी छोड़ी हुई जो चीज़ें थी, सिंगिंग थी, एक्टिंग थी, डांस था, वापस इसमें इसलिए आई कि हमारी जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। उससे हम जितनी भी टेंशन है कुछ टाइम के लिए उससे बाहर निकल जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ऐसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही हूँ। फिर अभी लॉकडाउन के बाद जब शो वगैरह स्टार्ट हुए तो फेसबुक पे परफेक्ट वुमन का मैंने ऐड देखा, फिर मैंने अप्लाई किया। मैं यहाँ आई, खुशी जी से और गीत जी से मिली और बस यहाँ हूँ आपके सामने। क्योंकि किचन से निकल के यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। 10 लोगों की मिसेज को 10 लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, फैमिली में, हस्बैंड से, जी, सास से, सबसे। आपके लिए कितना मुश्किल था ये? मेरे लिए मुश्किल परिवार से इजाज़त लेके कुछ करना है वो नहीं है। मेरे लिए खुद की ही सीमाएं हैं, क्योंकि मेरा बेटा मुझ पे पूरी तरह से डिपेंड है। इसलिए मैं एक अपनी सीमा में रह के ही काम कर सकती हूँ। अगर वो खुद से सब कुछ कर रहा होता तो मैं बहुत फ्री होती। मेरे हस्बैंड चूँकि मीडिया में हैं और आज 95 से इसी मुंबई में ही वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि बाहर जाके काम करना क्या होता है। और उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो या वो मत करो। बस ये है कि घर में राय लेके हम जो करें कर सकते हैं, उतनी दिक्कत नहीं है। मदर इन लॉ का प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो थोड़ी सी पुराने ख्यालात की थी, लेकिन वो भी शायद मान जाती हैं अगर होती तो, कि हाँ ये कर रही है तो करने दो, ऐसा कुछ नहीं। दुबे बोले तो यूपी से बिलोंग करते हैं आप? जी, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण हैं, मैं कायस्थ हूँ, मैं सक्सेना हूँ, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, क्राउन कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए? ये जो सर पे पहना है ताज, जी। ये सोचे तो कुछ भी नहीं है, बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है सोचे तो। जी। क्या कहें इसके बारे में? हाँ, ऐसा होता है कि लोगों के लिए ये होता है, देखने वालों की नज़र में ये होता है कि ये शायद हमसे बेटर हैं, इसीलिए उनको ये मिला। तो ये क्या करके यहाँ तक आए हैं वो जानना चाहते हैं वो लोग। और हमें भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी कहना है जो हम कह सकें, उनसे उनको प्रेरित कर सकें कि आप भी ये कर सकते हो, उसके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम पहने हुए हैं और हम ये बोल रहे हैं कि हाँ आप भी घर से निकल सकती हो, आप भी ये सब कर सकती हो, उम्र का कोई बंधन नहीं है, तो उसमें ये सपोर्ट करता है। कोई ऐसा वाक्य बताएंगे जिसको आपको मना किया हो, कहाँ जा रहे हैं, नहीं वो अच्छे लोग नहीं करते हैं, आप इस उम्र में जाओगे अभी, वो तो लड़कियों का काम है, ऐसा वाक्य शेयर करेंगे कोई? किसी ने मना किया आपको? किया तो होगा। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे मैं इस मामले में शायद मैं लकी हूँ कि मैंने कहा ना, मेरे हस्बैंड ही इस फील्ड में हैं, तो मेरे लिए तो बल्कि ये सपोर्ट है कि मैं उनसे राय ले लेती हूँ कि ये जगह ठीक है कि नहीं, मैं यहाँ जाऊँ कि नहीं, ये सब करूँ कि नहीं। तो वो चीज़ मेरे लिए नहीं है। हाँ, आज से काफ़ी साल पहले जब मेरी मदर थी, वो ज़रूर, मैं छोटी सी थी, कहीं डांस करके आती थी तो चिढ़ती थी, वो गुस्सा करती थी। बल्कि उल्टा था कि मेरी मदर कहती थी कि ये सब मत करो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें कुछ बनना है और हम कायस्थ हैं, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ के हमें एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ही कलेक्टर बनो, कुछ ऐसा काम करो, ये सब मत करो। उनके लिए ज़रूर था, वो टाइम भी और था, ये टाइम और है। पहले इतना खुले विचारों के लोग नहीं हुआ करते थे। कितना प्राउड फील करते हैं आप ये ताज को पहनकर? मैं मतलब अच्छा लग रहा है मेरे चेहरे के स्माइल से देखे। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी खुशी जी का और गीत जी का कि वो लोग इस तरह से स्टेज देते हैं, इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। खुशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के अगर पार्टिसिपेंट आते हैं तो आपको किन किन से परमिशन लेनी पड़ती है? क्या क्या मतलब इंक्वायरी करते हैं? हाँ, जब ये पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो लोग तो पहले ही खुश रह जाते हैं जब हमारे नॉर्म्स पढ़ते हैं कि दिस इज़ द ओनली पेजेंट वेयर देयर इज़ नो क्राइटेरिया, जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए नहीं है और हाइट नहीं है। जब मिसेस है, हम इतना कहते हैं कि शादीशुदा होना चाहिए। जब मिस है तो वो सिंगल होने चाहिए,
बाकी एज की कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कल जो हमारा परफेक्ट मिस अभी होने वाला है उसमें भी एज की कोई सीमा नहीं, तो ये एक अच्छी खुशी है। लेकिन जब जूरी डिसाइड करती है तो जूरी ये ज़रूर देखती है कि वो अपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं। ये एक चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी आप कहीं पर भी जाए, आज आप कोई भी क्षेत्र में जाते हैं तो यही होती है कि आपको जो पद दिया जाता है आप उस पद को निभा सकें, आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ये एक चीज़ हम चेक करते हैं, बाकी तो हर औरत परफेक्ट है हमारे लिए। सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम। मेरा नाम आयशा शेख है और मैं ऑनलाइन बिजनेस में हूँ, क्लोथिंग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरीज में। तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ बैठे हैं स्टेज पर, सामने मीडिया के सामने आपने डिजाइन किए हैं जो नीचे से जिनका हुआ था डिजाइन, उसके बारे में कुछ नहीं, खुशी ने हम लोग को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, खुशी और गीत ने। मैं और मेरे साथ मेरी जो को पार्टनर हैं मोना गायकवाड़, वो आज है नहीं, पर हम दोनों ने मिलके ये पेजेंट में क्लोथिंग स्पॉन्सर किए थे, जो ये पहन के इन्होंने रैंप वॉक किया था जिसमें इनमें और खूबसूरती के 4 चांद लगे थे। बस वो उसमें जुड़ के हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि मतलब हम तो नहीं कर पाए खैर, और ये लोग करते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई एम अ पर्सन जिसको मोटिवेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ जैसे आप लोग बिहाइंड द कैमरा लोगों को स्टार बना देते हो, वैसे हम लोग भी हैं बिहाइंड द कैमरा स्टार्स के पीछे रह के इनको स्टार्स बनाते हैं, उसमें खुशी मिलती है हमें। मुश्किल था या आसान था आपके लिए सब करना? मुश्किल तो क्या, मुझे फ़ैशन वर्ल्ड में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे तो अच्छा लगता है फ़ैशन इंडस्ट्री से जुड़ के, तो अच्छा था। मेहनत तो बाकी इन लोगों की थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही थी ये लोग, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। ब्यूटी क्वींस हाउसवाइफ मैं बेसिकली प्लस साइज़ में ही कंसंट्रेट करती हूँ बिकॉज अभी आजकल तो या दैट्स व्हाट बहुत कम है प्लस साइज को। मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि प्लस साइज वालों को फैशन करने का यही नहीं है, राइट ही नहीं है, वो कुछ पहन नहीं सकते या बेचारे पहनते हैं तो उन पे जजमेंट पास किए जाते हैं। और मैं प्लस साइज को बहुत सपोर्ट करती हूँ, एज मैं भी खुद भी प्लस साइज में ही कंसिडर हूँ। तो और आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम हमारी मर्जी से प्लस साइज में जाते हैं। हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, औरतों में बहुत किस्म के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो वो ना चाहते हुए भी वो प्लस साइज़ में चली जाती है। हम घर का भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हस्बैंड्स बाहर भी संभालते हैं, सब चीज़ संभालने में कभी कभी हम खुद की हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं ना चाहते हुए भी। वो ही एक हमारा साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से हम प्लस साइज़ में चले जाते हैं। और कुछ औरतें जो कर पाती हैं वेरी गुड, वो दे अचीव, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, बट जो बेचारी प्लस साइज़ में है कोई बात नहीं ना, हम जैसे डिज़ाइनर्स है आपको हेल्प करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। आखिरी सवाल, किस तरह के ड्रेस आपने तैयार किए, कौन सा कपड़ा था, उसमें क्या था और क्या लुक थी, जो आपने थीम होती है हर डिजाइनर की हाँ। को लेकर? एक्चुअली हम लोग ने फर्स्ट राउंड तो इन लोग का इंडो वेस्टर्न था, सेकेंड राउंड में इनका बीच वेयर, बट उसमें हमने कफ्तान्स वगैरह, बीच कफ्तान्स वगैरह ये किए थे एज ग्रेसफुली विद द पैजेंट ऑफ मिसेस का रखते हुए। एंड द थर्ड राउंड वाज द पार्टी वेयर राउंड, तो इस हिसाब से हम लोग ने ये किया था। जो आगे राउंड कल है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ उसमें भी हैं हम लोग, तो उसमें भी वही फर्स्ट राउंड जाएगा इनका इंडो वेस्टर्न, सेकेंड थोड़ा बीच वेयर टाइप में जाएगा, डिसेंट बीच वेयर्स में, एंड थर्ड वही फिर इनका इंडियन वेयर में ही जाएगा थर्ड राउंड। थैंक यू।